अक्सर लोग कहते हैं कि फेम को हैंडल हर कोई नहीं कर सकता। ग्लैमर, यू आर फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट हैज़ फेम, दैट हैज़ जी। ग्लैमर। एट दिस एज आप इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, यू आर सो एक्टिव, यू नो। या मतलब ये वो तो सोशल मीडिया पे है। आई एम 66 years old and I totally appreciate and thank God for 66 brilliant summers on Mother Earth. हैड अ वेरी नाइस कामिंग स्माइल ऑन योर फेस। तो पता था कि इंसान इज इन अ काम जोन। वो एक पॉइंट जी। आता है जब आपको लगता है कोई उसको डार्क डे कह सकता है, कोई उसको टर्निंग पॉइंट कह सकता है। वर्ड्स जो है ना वो दे कैनॉट डिस्क्राइब जब आप एक डार्क स्पेस में होते हो, बिकॉज वो स्पेस सिर्फ आप ही को समझ आ पाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल। आई कुड नॉट विजिट द वॉशरूम इवन। आई मीन बहुत मुश्किल था। तो लगता था कि यार कभी चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। ज़िंदगी का वही एक बहुत बड़ा क्वेस्ट था मेरे लिए कि मैं मॉडर्न कपड़े जो हैं वो कब डाल सकूंगा बिकॉज 135 किलो 140 तक हो गया था ऑलमोस्ट। गो टू द मॉल्स, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, वॉच मूवीज़, आधी रात को ड्राइव पे निकल जाना, जो नॉर्मल चीज़ें मैंने 14-15 साल अपनी लाइफ में मिस की थी। एक शूट होना है जिसमें एक we need somebody who looks like an Italian, right? And I had long hair at that time and ये दाढ़ी मूछ नहीं थी, तो एकदम वो चिकने वाला गोरा लगता था। साउथ में तो एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है मेरे नाम का। वंडरफुल। व्हाट इज इट कॉल्ड? Imagine, दिनेश मोहन टेम्पल। वाओ। Transcend because every day is a fresh start. Transform because you got this, and impact because this is what you and I together will create. Hi, I'm Shreya Khanna Anand. He's energetic, he's calm, he has poise, he's cool, he has a swag, and he's above all defying all of his age norms. He's none other than Mr. Dinesh Mohan. Hi Dinesh, welcome. Thank you so much. So good to have you with us. मैं ये चीज़ देख रही थी कि हम लोग रैंडमली कहाँ मिले, सुखना लेक पे। आई वॉज वॉकिंग विद भरत एंड आई जस्ट केम अक्रॉस यू एंड आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा था कोविड के दौरान। अच्छा। माई मदर हैड शोन मी अ वीडियो ऑफ योर्स। तो उन्होंने कहा कि श्रेया, इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। From that time to this time, I did not think at that point of time that I'll get to have a nice conversation with you and I'll interview you actually, but it is a privilege to have you today. So thank you for joining in. And from that time I really liked the fact that I said, okay, I want to interview you, and you were very flexible ki Shreya, let's get it done. And the best part I think about your story that I want to start with, and I want to really tell my audience that this man is defying all kinds of logics, be it age, grace. He's gracefully aging, and he is a epitome of grace, perfection. And jitna kahun kam hai, I have less words, so I will directly go on to you, sir, that please जी। introduce yourself. Thank you so much for a lovely introduction. And yes, you're right. Even I didn't expect that लेक जैसी जगह पे, बिकॉज मॉर्निंग के टाइम पे क्या है, दिमाग थोड़ा काम होता है, सो आई एम मोर रिसेप्टिव टू पीपल। एंड देन यू स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एंड यू सेड कि नहीं करते हैं, तो आई एक्चुअली लाइक द आइडिया एंड मुझे लगा कि ठीक है करते हैं। एंड आज हम कर रहे हैं ये। आई एम अ पर्सन जो अपने बारे में बात बिल्कुल कर नहीं पाता, बिल्कुल भी। सो आपने जो भी बोला मेरे बारे में, आई टोटली अप्रिशिएट दैट। और काम कर रहा हूँ अपना, जो काम आता है बहुत ऑर्गेनिकली एंड ऑनेस्टली आई ट्राई टू डू इट वेरी पैशनेटली, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, बी इट अ पॉडकास्ट और अ शूट और टीवी कमर्शियल और अ सीरियल और इवन अ मूवी। You will find me behaving in the same manner everywhere. So that is what my USP is. I'm here to have joy and not to throw attitude around at all. सो व्हेन यू गेट फेम, अक्सर लोग कहते हैं कि फेम को हैंडल हर कोई नहीं कर सकता। ग्लैमर, यू आर फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट हैज़ फेम, दैट हैज़ जी। ग्लैमर। तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब इवन एट दिस एज आप इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, यू आर सो एक्टिव। आई वुड नॉट से योर एज, आप अपनी एज बता सकते हैं। या मतलब ये वो तो सोशल मीडिया पे है। आई एम 66 years old and I totally appreciate and thank God for 66 brilliant summers on मदर अर्थ। और बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ। और
बहुत सी ऑफ़र्स आती हैं श्रेया मेरे को कि आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का ऐड कर दो, आप हमारा ये कॉस्मेटिक सर्जरी का ऐड कर दो एंड ऑल दैट. आई से नो टू ऑल दोज ल्यूक्रेटिव ऑफर्स. आई एम सो एज प्राउड. आपने एज की बात की तो मैं बाकी हाँ काम ये है कि जो आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ. एंड माई कॉन्सेप्ट अबाउट रिटायरमेंट एंड वर्क इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. यू नो इफ़ यू आर लिविंग ब्रीदिंग पॉजिटिवली प्रोडक्टिवली, आप चाहे सुबह उठ के कहीं भी नहीं जा रहे हो, आप अपने घर पे ही हो, आप घर पे ही खुश हो, आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो, ये भी बहुत बिजी रहना और बहुत ही प्रोडक्टिव लाइफ है. सो जस्ट अर्निंग मनी and you know filling up your coffers is not work in my eyes. So I'm so passionate कि मैं the moment I open my eyes it's a very busy day for me क्योंकि मुझे अपना ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, मुझे वॉक पे जाना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे जो मेरे अराउंड लोग हैं उन सबको बहुत खुशियाँ देनी है. So this is what keeps me busy. Wonderful. And what I've read about you is that कि your journey started from being 125 kgs to now being 80 kgs. तो मैं फिटनेस के बारे में पूछना चाहूँगी कि आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा दिखता है और कैसे आर ऑडियंस कैन एम्यूलेट एंड लर्न फ्रॉम योर मॉर्निंग रूटीन. ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं आप दैट यू मेंटेन योर वेट, यू मेंटेन योर रूटीन, यू मेंटेन योर एक्टिव लाइफस्टाइल, उसका राज क्या है? श्रेया, एवरीबडी नोज माई बैक स्टोरी और आपको भी पता ही है. यू राइटली सेड बिकॉज ऑफ माई डिप्रेशन एंड सो मैनी अदर मेंटल एलिमेंट्स जो जिनके कई वेरियस रीजंस रहे, सभी को होता है. तो वेट मेरा बहुत बढ़ गया बिकॉज मैं एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिस्ट्रक्टिव कहूँगा मैं, ईटर में बन गया था और ख़ुद को ख़त्म करने के लिए खाता था. तो वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. एंड when I realized कि this weight has become another major health challenge जो बाकी challenges थे उनके साथ. तो उस टाइम पे फिर मेरे को लगा कि यार this is like you know existing like a vegetable. ठीक है, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, आप बस रो रहे हो अपनी नेगेटिव चीज़ों को याद करके. एंड यू आर एक्चुअली यू नो नॉट ओनली फीडिंग ऑन डाइट, एक्सेसिव डाइट, यू आर ऑल्सो फीडिंग ऑन पीपल्स पिटी एंड सिंपथी. तो आपको उस जोन में रहने की आदत पड़ जाती है, विच इज़ ट्रस्ट मी विच इज़ नॉट अ गुड जोन टू एग्जिस्ट इन. यू नो शुरू में अच्छा लगता है, लोग भी आपकी बातें सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छा ये हो गया, अरे यार बेचारे के साथ क्या हो गया एंड ऑल दैट. बट वेरी सून पीपल गेट बोर्ड एंड यू योर सेल्फ स्टार्ट हेटिंग इट कि यार ये मैं किस चीज़ पे अपनी स्टोरी को बिल्ड कर रहा हूँ. सो दैट थिंग यू नो स्टार्टेड हिटिंग मी एंड आई यू नो वेंट फॉर दिस क्वेस्ट ऑफ रिक्लेमिंग माई लाइफ के जीवन वापस लेना है. और वेट लूज़ करने के मेरे रीजंस बहुत डिफरेंट थे टू रीगेन माई हेल्थ. इट वॉज नेवर के मुझे जो है ना वो 80 किलो का और मैंने मॉडल बनना है लाइफ में और मेरे को जो है ऐसा लगना है एंड ऑल दैट. दिस वॉजेंट देयर एट ऑल इन माई माइंड. माई ओनली क्वेस्ट वॉज कि मुझे अपनी हेल्थ रीगेन करनी है, मुझे खड़े होके चलना है फिर से, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था बिल्कुल भी. यू नो आई वॉज ऑन द बेड मोस्ट ऑफ द टाइम. सो वो क्वेस्ट था मेरा. तो उतने ही एंथुजियास्टिकली जैसे ही मुझे किसी ने कहा कि डाइट से जो है वेट डायरेक्टली रिलेटेड है और आप कर सकते हो इसको लूज़, तो मैं बहुत फिर जेलसली जिसको कहते हैं ज़ील के साथ मैंने वेट लॉस वाला अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया. एंड देन यू नो खट करके That I can एवरीथिंग. see because you are here at your brother-in-law and sister's place, right? In Chandigarh. You live in Gurgaon otherwise. Yes. तो आप तब भी लेक पे आए. You had a very nice calming smile on your face. तो पता था कि इंसान is in a calm zone. He's focused on his health. Right. Which is not necessarily easy because आप अपने you were walking just by yourself. People are in groups talking in the morning, you know, Yeah. which is not. I'm my own group. Yeah. You have your own tribe, you know, and you attract your vibe. So that is a very good thing that I saw. और मुझे लगा एक बहुत positive aura मुझे आपका लगा. तो there was nothing that stopped me from, you know, talking to you. I was just like, in an instant, there was instant No, Shreya, I've connection. been, you know, I've talked about it on social media also, and I've been noticing this. And बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म से एक डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें बहुत नामी डॉक्टर आए हुए थे. तो दे हैड इनवाइटेड मी ऑल्सो. तो मैंने एक चीज़ के बारे में बहुत मैं बात करता हूँ कि आफ्टर अ सर्टन एज हम लोगों के फेस के ऊपर एक फ्राउन जो है ना वो फिक्स हो जाता है कि ठीक है ये भी मुसीबत है, तो वो एक्सप्रेशन में आ गया. अब हमें लाइफ में मेरी हेल्थ भी ख़राब है तो वो भी एक्सप्रेशन में आ गया. बच्चे तंग कर रहे हैं, वो भी एक्सप्रेशन में आ गया. प्रॉपर्टी नहीं बनी है, गाड़ी नहीं ठीक से चल रही है, तो एक फ्राउन लेके हम हर जगह घूमते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट आई नोटिस्ड
with most of the people that they're constantly complaining and frowning. Yeah. So मैंने बहुत consciously decide किया कि मुझे ना कुछ भी हो जाए अपने चेहरे पे frown नहीं आने देना. I don't want के कम से कम this is like our identity. It's like a thing that is the first thing that people look at. So अगर वही pleasant नहीं होगा तो फिर मेरा thought process जो है वो pleasant कैसे होगा? How will I send out positive vibrations to others if I'm frowning and frustrated? So I consciously have worked on that to cultivate that expression के हाँ, and it helps a lot. सबको मैं कहता हूँ कि आप ये करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अंदर से कामनेस अपने आप धीरे धीरे जो है वो आप में आती जाएगी. So that is the thing. हम ना लाइफ में अक्सर वो पॉइंट्स हिट करते हैं जहाँ पे हर इंसान को एक कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन होता है. वो एक पॉइंट जी. आता है जब आपको लगता है कोई उसको डार्क डे कह सकता है, कोई उसको टर्निंग पॉइंट कह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किसकी जर्नी में क्या रोल रहा उस पर्टिकुलर Right. डेट का. आई थिंक अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव रिसर्च्ड अबाउट यू, 12th February 2009 was the day you said that you were bedridden for 8 months Yes. and in deep depression, बहुत सारी Yeah. फिजिकल मेंटल एलिमेंट्स चल रही जी. थी. फीलिंग क्या है उस मेंटल स्थिति में होने, जब आप होते हैं तो कैसा महसूस होता है? व्हाट इज, हाउ डू यू फील इनसाइड? वर्ड्स जो है ना वो दे कैन नॉट डिस्क्राइब जब आप एक डार्क स्पेस में होते हो, बिकॉज वो स्पेस सिर्फ आप ही को समझ आ पाता है. और उस समय पे ये सोचना जो है ना बहुत मुश्किल होता है कि कल को मैं ठीक होके किन शब्दों में इस बात को एक्सप्रेस करूँगा, बिकॉज ठीक होना ही आपके उसमें जोन में आपके रेडार पे कहीं होता ही नहीं. आपको लगता ही नहीं व्हेन यू आर डिप्रेस्ड एंड यू आर इल. एंड क्योंकि मेरे केस में तो मैं बेड से लगा हुआ था एंड लॉस ऑफ मोटर फंक्शन हो गया था जिसकी वजह से मैं चल ही नहीं पाता था. सो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा सपना उस टाइम पे ये था कि मैं चल सकूं. इट वाज इम्पॉसिबल. आई कुड नॉट विजिट द वॉशरूम इवन. आई मीन बहुत मुश्किल था. तो लगता था कि यार कभी चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा. ज़िंदगी का वही एक बहुत बड़ा क्वेस्ट था मेरे लिए और उसी की तरफ सारी जद्दोजहद थी. एंड यस यू आर राइट अबाउट दैट डेट. उस दिन पे मैं पर्टिकुलरली लो था एंड बहुत मुझे बुरा लग रहा था. एंड वी वर स्टेइंग इन गुड़गांव बिकॉज मैं यहाँ से अपना सारा वाइंड अप करके आई हैड गॉन टू माई सिस्टर्स प्लेस इन गुड़गांव एंड दे यूज्ड टू लिव इन गुड़गांव एट दैट टाइम. माई ब्रदर इन लॉ हेल्प मी अ लॉट इन एवरीथिंग. एंड वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया उस पॉइंट पे जाके कि यार एक इंटेलिजेंट आदमी विद अ हाई IQ लेवल हु वाज academically so strong, career wise he was brilliant, he was doing so well, और क्या हालत हो गई. So वो फिर he gave it back to me that day. He said either you do it or whatever you decide is you welcome, because now I am totally fed up because you are letting me down. मैं इतनी तुम्हारी हेल्प की है और तुम अपनी हेल्प कर ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी. So that set me thinking, yeah, this gentleman, if he can get so irritated, who's like a brother, who's like a father, who's मेरा पूरा संसार था ये लोग. करेक्ट. मेरी सिस्टर और अभी भी हैं बट उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थे. सो देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार अब कुछ करो. मतलब ये जीवन जो है ना इस तरह से निकलेगा नहीं. या तो मर जाओ या तर जाओ. इट्स अ पॉइंट जहाँ आपको लगता है कि या तो इससे निकल के आगे फाइंड द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एग्जैक्टली. या फिर मैं यहाँ बैठा हूँ तो एक डार्क फेज में तो ऑलरेडी हूँ, लाइफ ऑलरेडी बेड से लगी हुई, तो चलूँगा 2 कदम चलूँगा और धीरे धीरे इंटायर ocean is made by single drop. So छोटे छोटे steps Yeah, लेके so आते my हैं. background is I'm born and brought up in Haryana, and हरियाणवी में एक टर्म होती है या बाबा रेल में या जेल में. So I thought कि अब जेल बहुत काट लिया, अब तो बाबा रेल में चढ़ेगा. करेक्ट. सो यू मूव अहेड. जैसे ना हम अक्सर बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ. आई थिंक आपके ब्रदर इन लॉ ने ये लॉ से आगे बढ़ के एक ब्रदर वाला रोल प्ले किया आपके जी. लिए. कैसा बॉन्ड है आपका आपके ब्रदर इन लॉ के It's साथ? brilliant. It's beyond words. Again, I call him my soul family, my soulmate, more than my sister. When I met him, we met as very normal friends in an ashram. I met him when I was going through a low phase. I used to visit a Guruji, and there the Guruji made me meet him, and we were told that you guys seem to have a similar spiritual quest, because he was also facing a certain set of challenges, and I was facing a huge set of challenges. So we started meeting more and going to different religious places and temples and all that, because in India we have so many temples, and Right, right. so we thought के जीवन में और बात करने की बजाय ये बात करके देखते हैं कि जीवन का पर्पस क्या है, spiritually why are we here.
He's much younger than me because my sister is also much younger than me, but I found him to be very mature. So जब भी मेरा ज़रा सा ध्यान हटता था और मैं फ्रस्ट्रेट होता था तो till date उसका एडवाइस मैं बहुत सुनता हूँ because वो एक ऐसे जोन से आता है कि ही इज़ अ प्योर वेल विशर. करेक्ट. वो कोई सेल्फिश उसका मोटिव नहीं. आपको एडवाइस देने में, और वो जब डांटता भी है मुझे, एंड ही इज़ द ओनली पर्सन ऑन दिस मदर अर्थ जो मुझे डांटता है, यू नो, अदर देन माई मॉम. वो तो माँ तो सबकी डांटती हैं. तो और उसकी डांट को भी मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ. बुरा भी लगता है तो मैं थोड़ा काम करके अपने आप को सोचता हूँ कि यार मोटिव क्या है उसका, मेरे उसके भलाई पीछे. के लिए. मेरी भलाई के लिए. सो ही हेल्प मी थ्रू एंड थ्रू. देन कोविड में दे हैड टू शिफ्ट हेयर बिकॉज गुड़गांव वाज रियली बैड ड्यूरिंग कोविड, एंड Yes. बेटा उनका तब छोटा था, अभी भी छोटा ही है, ही विल बी 8 years नाउ. सो उसकी वजह से, एंड फिर मेरी दुनिया इन लोगों के साथ ही थी. सो आई स्टिल रिटेन माई हाउस इन गुड़गांव बिकॉज मेरा काम वहाँ है, ऑफिस वहाँ है, Right. जो भी कर रहा हूँ वो वहाँ पे है. और बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम हेयर बिकॉज दिस इज़ फैमिली. नो, प्लान किया था कि बॉम्बे शिफ्ट कर जाता हूँ, मूवीज़ के ऑफ़र बहुत आते रहते हैं. देन यू नो माई ब्रदर इन लॉ अगेन ही सेड कि आप यहाँ से या दिल्ली से भी आप दिन रात शूट कर रहे हो, तो और परिवार है परिवार साथ. वापस आने के लिए. Right. व्हेन यू You're कम coming बैक back होम. home to someone. That's a या सो beautiful बॉम्बे thing. में कौन होएगा, सो यू विल बी अलोन, एंड एट दिस एज आई वोंट लीव यू अलोन. आई सेड ओके यार, काम तो मैं कर ही रहा हूँ, रिकॉर्ड तो तोड़ ही रहा हूँ दिन रात. Right, absolutely. And very interesting question. I think this is already on lot of your podcasts earlier as well. But Right. मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि आप when did and how did modeling happen? Yeah, see, when I was out of my difficult phase, और वेट लॉस हो गया, और आई स्टार्टेड गोइंग बिकॉज मेरी लाइफ की एक ये भी बड़ी डिज़ायर थी, बड़ी मतलब एक अदना सी डिज़ायर थी कि मैं मॉडर्न कपड़े जो हैं वो कब डाल सकूँगा. बिकॉज 135 किलो 140 तक हो गया था ऑलमोस्ट, और शर्म आती थी दुकान पे जाके, और जा ही नहीं पाता था जा नहीं बिकॉज बीमार था बीमार बहुत ज़्यादा. तो सबसे पहला काम जो है वो ये किया, मैंने सबको बोल दिया कि भाई जिसने मुझे डोनेशन देनी है सारे परिवार को बोल दिया दे दो, क्योंकि मेरे पास तो पैसा था नहीं और मैंने करनी है शॉपिंग जाके. सो आई वेंट अहेड एंड बॉट ऑल काइंड ऑफ फंकी क्लोथ्स, यू नो, एंड आई वुड जस्ट गो टू द मॉल्स, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, वॉच मूवीज़, आधी रात को ड्राइव पे निकल जाना, जो नॉर्मल चीज़ें मैंने 14-15 साल अपनी लाइफ में मिस की थी. तो उसी जोन में मैं बहुत खुश था. बट देन यू नो माई फिजियोथेरेपिस्ट, जिसके पास मैं चलने के लिए जाता था, चलना सीखना पड़ता था मुझे, लाइक अ बेबी, यू नो, टू बी मोर कॉन्फिडेंट. तो उसने बोला कि सर आप में बहुत चेंज आ गई है, एंड माई फादर इज़ वर्किंग इन अ मॉडलिंग एजेंसी इन दिल्ली, और एक शूट होना है जिसमें एक वी नीड समबडी हु लुक्स लाइक एन इटालियन, राइट. एंड आई हैड लॉन्ग हेयर एट दैट टाइम, एंड बिल्कुल अलग वो था, ये दाढ़ी मूछ नहीं थी, तो एकदम वो चिकने वाला गोरा लगता था. तो ही सेड आपकी फ़ोटोज़ भेज देता हूँ. आई सेड आर यू मैड यार, क्या बात कर रहे हो. आई वाज ऑलरेडी 55-56 ईयर्स ओल्ड, कि तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा एंड ऑल दैट. ही सेड नो, यू डोंट नो बिकॉज यू डोंट रियलाइज योर ओन दिस थिंग. उसने फ़ोटोज़ अपने फादर को दे दी, उसके फादर मेरे पीछे पड़ गए कि ऑडिशन के लिए आओ. अगेन माई ब्रदर इन लॉ टुक मी टू द अदर एंड ऑफ दिल्ली. 2.5 घंटे में पहुँचने में लगे जहाँ ऑडिशन था. एंड सब यंग लड़के लड़कियां जो है वहाँ पे जैसे मॉडल्स बनना चाहते थे उन दिनों में, वो सब वहाँ आए हुए थे. आई टोल्ड माई ब्रदर इन लॉ कहाँ ले आए हो यार मजाक उड़वाने के लिए, ये सब जो है छत के साथ लगे हुए हैं, एंड आई एम स्टिल यू नो इतना बूढ़ा आदमी यहाँ पे आ गया मॉडल बनने के लिए. बट आउट ऑफ दैट क्राउड ऑफ अराउंड 200 पीपल आई वॉज द ओनली वन who got selected, other than my brother-in-law, because ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई टोल्ड हिम मैं ऑडिशन तब दूंगा जब तू भी ऑडिशन देगा. अच्छा, so you carried him on the audition stage. या आई सेड आई नीड योर सपोर्ट ना. मतलब जो जिस चीज़ का मुझे दफ्तर में बैठ के बोलो फाइल क्लियर करनी है, टूर पे चले जाओ, भाषण झाड़ने हैं, वो मैं कर देता, जो मैंने किया था सारी उम्र. बट मॉडलिंग क्या होता है मुझे पता ही नहीं था. सो आई सेड तू भी अंदर चल, तू देगा ऑडिशन तो मैं दूंगा. एंड ही इज़ अ गुड लुकिंग मैन, उसका भी सिलेक्शन हो गया. बट ही सेड कि मुझे शूट नहीं करने हैं, मैं कॉर्पोरेट में खुश हूँ. ही वॉज एट अ हाई पोजीशन इन कॉर्पोरेट. तो ही सेड मैं नहीं. सो उसका जर्नी नहीं स्टार्ट हुआ, मेरा स्टार्ट हो मुझे गया. लगता है आपकी जर्नी को में इंस्ट्रूमेंटल बहुत रहे, और आपकी जर्नी को किक स्टार्ट करने के लिए वो इतना दूर तक आए और अभी तक आपके Yeah. साथ है, which is so commendable. ही इज़ माई बेस्ट एडवाइज़र, यू नो. कभी बहुत कम बोलता है वो, मगर वो मुझे बता देता है कि ये प्रोजेक्ट तेरे लिए अच्छा रहेगा. या कई बार क्या होता है, आई एम अ वेरी ऑर्गेनिक एंड वेरी यू नो सिली काइंड ऑफ पर्सन. आई डोंट थिंक मच, तो मैं इंस्टाग्राम पे कुछ भी डाल देता हूँ उठा के, कुछ भी. सो ही विल कम बैक एंड टेल मी कि यार
डोंट डू दिस ना, यू हैव अ रिस्पेक्टेबल स्पेस इन सोसाइटी, तो तुम ये क्या कर रहे हो? अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल फेक स्मोकिंग करनी पड़ती है कई बार, यू नो, मैंने कुछ एड्स किए हैं जिसमें सिगार एंड ऑल दैट, सो ही कम्स बैक एंड टेल मी कि तुम क्यों पोस्ट कर रहे हो इसके बारे में यार, जब तुम पीते ही नहीं हो रियल लाइफ में, एंड सारा काम जो है वो तुम करो, मगर उस सबके बारे में तुम पोस्ट नहीं, बिकॉज किड्स आर ऑल्सो वॉचिंग. सो तो वही एंडोर्स करो जो तुम एक्चुअल में हो, हाँ. प्लस ऑल्सो यू आर गिविंग, यू आर अ वैल्यू सिंबल फॉर द सोसाइटी. तो Yes. जो आप कर रहे हैं वो बच्चे देखते हैं, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी Yeah. वॉचेस यू, लुक्स अप टू यू. सो ही इज माई सेंसर बोर्ड, वो मेरी बहुत सारी Sensor. पोस्ट डिलीट करवा देता है अगले दिन. वंडरफुल. तो आपके स्पीड डायल पे किन 3 लोगों का नंबर रहता है? Of course, my sister, my brother-in-law. That's about it. I have That's only about two 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 of your people soul on my family, soul tribe. yeah. Wonderful. तो हाउ डिड इट फील लाइक बीइंग इन 140 kg वाली बॉडी से अब वाली बॉडी में आने में आपके अंदर जो सोल है, इट्स ब्रीदिंग राइट, Yeah. उसको कैसा महसूस होता है? छोटे बच्चे की तरह. अच्छा. I'm like a teenager, you know. I lost my life when I was in my 40s, you Yeah, know, yeah. and regained it when I was in my late 60s, late 50s. अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था कहीं पे, एक लेडी ने केस किया अपने हस्बैंड के ऊपर कि इतने साल तक इसने मुझे टॉर्चर किया एंड ये किया, एंड ही आई लॉस्ट माई यूथ, you know, so he has to repay me. That's the most important period of your life. Right, right. I can understand the space from which that lady was coming from. जब आपका पीक जो है लाइफ का वो एक जद्दोजहद में ही वेस्ट हो जाए, यूजलेस जद्दोजहद में, तो आपको बहुत गंदा सा लगता है कि यार हर जगह सुना है जवानी है, जवानी का टाइम है जिसमें आप कुछ कर सकते हो, अपने लिए कुछ बना सकते हो, एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, एंड जब वो आपकी एक स्ट्रगल में निकल जाए तो आपको बहुत अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होती है. सो दैट वाज द पॉइंट दैट वाज hitting me hard, but I'm happy now. I'm happy. I've done thousands of projects and major movies, and South में तो एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है मेरे नाम का. Wonderful. What is it called? Imagine. दिनेश मोहन टेम्पल. Oh, wow. Wow. अभी wonderful. क्योंकि So उर्वशी it's राउतेला creative. बात कर रही है तो Yeah, मैंने yeah, सोचा मैं भी बोल देता Yeah, हूँ. I saw that. I saw that. ये Yeah, आपके नाम it का is actually there. People send me videos. I feel so embarrassed कि यार क्या कर रहे हो ये? But South people are very sweet. They are very innocent. If they like you, they like you fully. Right, right, right. तो मैंने दरबार किया तो उससे बहुत फैन फॉलोइंग वहाँ बढ़ गया. When I acted with रजनीकांत सर, प्लस मलयालम मूवीज़ की हैं 3-4, तो केरला में बहुत नाम है मेरा. Wonderful. So you speak Malayali? No, I speak only पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश English, wonderful. एंड हरियाणवी. हरियाणवी. डबिंग हो जाता है, बट अब खुद देखता हूँ तो इतना फनी लगता है, विद ड्यू रिगार्ड्स, बिकॉज दोज लैंग्वेजेस आर तो लाइक. आपके शूट के आर्ट्स काफ़ी erratic रहते हैं राइट? जी. लेट नाइट, मॉर्निंग, जी. कभी भी दे कैन कॉल यू राइट? Right. तो उस टाइम में आप अपने एक्सरसाइज रूटीन को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? See, my image goes ahead of me, you know, and most of the hotels are kind enough to throw open their gyms Yes. at all odd hours when they get to know that I'm here, and everybody is super proud to host me. So even in London when I was there last year in June, so yeah, the hotel people were very accommodating. They don't want me to pay even a single penny. So उस तरह से people have been super kind to Kind me, to you. super kind. एंड you've also worked with many designers in the country. तो कौन जी. कौन से डिजाइनर्स के साथ you already मैंने worked? ऑलमोस्ट सभी के साथ काम किया हुआ है, मनीष मल्होत्रा से लेके सब्यसाची तक, एंड यू नो मे बी बहुत छोटे छोटे उसमें किया, चाहे बैकग्राउंड में मुझे खड़ा होना पड़ा रैंप के ऊपर, बट आई नेवर शाइड अवे, क्योंकि मुझे लगता था कि जो इंसान चल नहीं पाता और उसको अब चलो कम से कम रैंप पे चलने के लिए बुला रहे हैं. एंड माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज द बेस्ट, क्योंकि मैंने अमेजन फैशन वीक था FTCI वाला दिल्ली में in 2018, and I was the opening model. Yeah, and you know the kind of the tadis and the support I got was like crazy. So जो अंदर से मुझे डर था कि मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, because चलना जो है एक इशू रहता है जब आप लॉस ऑफ मोटर फंक्शन से सफ़र Yes, करते हो. यू yes. कैन मैनेज इट बट यू कैन नॉट क्योर इट, Correct. नो, सो इट्स ऑलवेज एन इशू विद मी. तो उस चीज़ पे काबू करके जब मैं रैंप पे वॉक करता हूँ तो ओनली आई नो कि कितना उसमें एफर्ट जा रहा है. Correct. So, appreciate So that. दिनेश मोहन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम जब आपके ऊपर कैमरा आया, तो वो दिनेश मोहन नाउ जो अब कैमरा आ रहा है, हाउ इज दिस दिनेश मोहन डिफरेंट फ्रॉम द दिनेश मोहन बैक देन? Just the same. Just the same. Trust me. I have the same excitement, the same passion, the same butterflies in my stomach. And आज सुबह भी उठ के I was, you know, trying to, you know,
मेमोराइज कि मैं क्या बोलूँगा कैसे, एंड ऑलमोस्ट सारी रात मेरे को सपने भी इसी चीज़ के आते रहे कि मैंने सो आई एम लाइक दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर आपको करना है तो अच्छे से करो, नहीं करना तो फिर छोड़ो, रहने दो। करेक्ट करेक्ट। सो एंड इट्स आई लाइक थिंक दैट। आज़ादी एक फीलिंग है जो अंदर से आती है, और आई थिंक जी आपने कहते हैं ना रिक्लेमिंग योर लाइफ बैक, आपने आज़ादी को अपना एक्चुअल में ब्रांड बनाया। हाँ जी आप अंदर से आज़ाद हो, हाँ। तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो वो अंदर से आज़ादी कब आती है, और कैसे, जैसे यंगस्टर्स सी भी देख रहे हैं हमारे हाँ पॉडकास्ट, वो मतलब कैसे आती है? श्रेया सैडली इन माई केस वो बहुत पोजीशन ऑफ लॉस से वो आज़ादी आई। आई हिट अ पॉइंट अ लो इन माई लाइफ जब मुझे लगता था कि देयर इज़ नथिंग मोर टू लूज़, यू नो। तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लिबरेशन। यस। आपको ये डर ही नहीं रहता, आप हर भगवान को भी चैलेंज करने लग जाते हो कि अब और क्या लेगा, यू नो काइंड ऑफ। तो वो वाला पोजीशन मेरा रहा है। और नेवर अटैच टू फेम, never attached to money, never attached to calm, because these are very temporary things. टेम्पररी थिंग्स, राइट। अभी किसी ने मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला मुझे कि क्या है, सेल्फियाँ ही तो हैं, आपने सेल्फियाँ ही तो खिंचवानी है, जहाँ जाते हो लोग सेल्फीज ही तो लेते हैं। एंड आई वॉज वॉन्डरिंग कि मेरे लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो लोग मेरे पास आते हैं, पीपल हैव कम एंड हग्ड मी एंड वेप्ट कि आपने हमें सुइसाइड करने से बचा लिया, एंड दे वांट अ सेल्फी। दिस इज़ द रियल रिवॉर्ड। करेक्ट। दिस इज पैसा, फेम, नाम, क्या इसका क्या कोई इसको कोई साथ लेके जाएगा? और ये बहुत ही अटैच होने वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ही एग्जैक्टली टेम्पररी ये आती आएंगी और जाती चीज़ें जाएंगी हैं, यार। दे हैव अ टेम्पररी स्टेट ऑफ आप नेचर। लोगों के दिलों को छू पाए, राइट। और चाहे मेरा नाम नहीं याद होता लोगों को, मगर सबको लगता है कि हाँ यार सुना है इसके बारे में, एक इंस्पिरेशनल फिगर है ये। सो आप मेमोरी में रह जाओ, इससे बड़ी बात क्या होएगी ना। तो पैसा और ये सब, और आई डोंट केयर अबाउट ऑल कोई दैट एट ऐसा ऑल। इंसिडेंस आप रिकॉल कर सकते हो जहाँ पे अ फैन और समवन हु गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू मूव्ड यू टू टीयर्स, यस कि आपने कोई ऐसा एक रह गया हो आपके साथ कोई मेमोरी जो बहुत ही एक्सेप्शनल हो? हाँ, आई वांट टू यहीं हियर अबाउट चंडीगढ़ इट। एयरपोर्ट पे ही आई ओके। वाज ट्रैवलिंग टू मुंबई, एंड देयर वाज दिस गाय इन हिज मिडिल एज, यू नो, ही वॉकड अप टू मी, एंड दाढ़ी वाड़ी, मुझे उसकी शक्ल बिल्कुल एग्जैक्टली याद है अभी तक। एंड वही हुआ, ही फर्स्ट टच माई फीट, देन ही हग्ड मी, एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड क्या हुआ आपको? ही सेड सर, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आज आप मुझे मिल गए हो जब मैं थोड़ी सी होप फिर लूज़ कर रहा था। कहते जब मैंने जिस दिन सुइसाइड करने की डिसाइड की, आई सॉ योर वीडियो ऑन यूट्यूब, ओके। somebody sent it to me, एंड वहाँ से कहता मैं सुइसाइड करने के पॉइंट से वापस हो गया कि नहीं, अगर ये इंसान इतना कुछ फेस करके आज कुछ बन के बैठा हुआ है तो मैं तो कर ही पाऊँगा। सो यू नो मेरे को मतलब ऐसा भी नहीं लगता कि यार नहीं, आदमी हो के मुझे इमोशंस और मुझे रोना नहीं है, बट जो नेचुरल चीज़ है मेरे साथ वो हो जाती है। आई गेट मूव्ड बाय पीपल्स एंड आई स्टोरी। थिंक ब्यूटी शब्दों की, इमोशंस की वही है कि वो रॉ और नेचुरल अच्छे लगते हैं। एंड थैंक गॉड कि मेरे को लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, और मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, फुल ऑफ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। सुबह कोई मिला लेक पे, वो कहता यू फ्लोटिंग ऑन अ क्लाउड ऑफ विजडम। मैंने उसको जवाब दिया, आई एम फ्लोटिंग ऑन अ क्लाउड ऑफ फॉलीज, यू नो, आई एम फुल ऑफ फॉलीज, ओनली आई नो मेरे में क्या कमी है, मैं कहाँ। बट लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, थैंक गॉड फॉर दैट, थैंक गॉड। और किसी को इंस्पिरेशन मिल रही है, किसी की मदद हो रही है, किसी का थॉट प्रोसेस क्लीन हो रहा है, और मुझे क्या चाहिए? और आप देखिए उस Nothing. स्टेट ऑफ माइंड में जहाँ पे डार्क थॉट्स हैं, वो लूप है कॉन्स्टेंटली थॉट्स का, क्लियर माइंड में इंसान अपनी लाइफ लेना चाहता है, और वहाँ से वो दूसरों को जीना सिखा रहा है। आई थिंक इससे बड़ा रिवॉर्ड लाइफ में अगर आप अपनी तरफ कोई हो ही देखें, नहीं हो ही सकता, नहीं सकता। कोई भी नहीं हो सकता। वी आर ऑल यू नो रैट रेस लगा रखी है हर चीज़ में। जो कॉर्पोरेट में है उनको पोजीशन ऊपर चाहिए, जो जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ उनको सबको कट करना है और खुद सामने आना है। खुद सामने आना मैं तो अपने जैसे जो मॉडल्स हैं, जो मेरी वाली लुक, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग इन दिस बियर्डेड लुक, अभी तो हज़ारों हैं, एंड आई सपोर्ट एवरीबडी। हर बियर्ड क्लब ऑफ इंडिया में हर जगह मेरी फ़ोटो लगी हुई है, दे ऑल कॉन्टैक्ट मी, आई सपोर्ट एवरीवन। Right. जो मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया उसमें मैं सबको चलाता हूँ कि जितने बियर्डेड मॉडल्स, जिसने आना है आ जाओ, यू डू द वॉक, नॉट थ्रेटन्ड बाय एनीवन एट ऑल, बिकॉज आई एम वेरी सिक्योर इन माई पोजीशन। मुझे जो चाहिए था मिल गया, मिल गया। मुझे लोगों के दिलों में जगह बनानी थी, बना ली, अब इससे आपने ज़्यादा लोगों क्या के करना है? दिलों पे राज किया। यू टच दैट पॉइंट, आई थिंक सो, बिकॉज वही चीज़ है कि एक मेमोरी, और क्या है, व्हेन जब आपको गूगल करेंगे, इफ यू गूगल मिस्टर दिनेश मोहन, तो यू हैव दैट ग्रीक गॉड लुक, कभी एक इटालियन लुक आती है डिफरेंट।
तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू थ्रो सम लाइट ऑन योर क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग. तो आई ऑन आवर वे टू द इंटरव्यू हम कार में आ रहे थे, तो वी हैड दैट कॉन्वर्सेशन. इट्स फ्रॉम हिज ओन ब्रांड, द हाउस ऑफ डी मास्क. उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, हाउ डिड दिस हैपन? See, yeah, I was traveling in a car with one of my friends who also wanted to be a model and all. So he said कि आपको इतने मैसेजेस आते हैं कि आपके कपड़े बड़े डिफरेंट होते हैं, आपका लुक बड़ा डिफरेंट है, कुछ सोचो इसको आगे, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू सम काइंड ऑफ so that people also can wear the kind of clothes, because everybody would ask me आप कपड़े कहाँ से खरीदते हो, और मैं अपने कपड़े खुद बनाता था शुरू से ही. Okay, हाँ, from the very beginning, the people were so kind, the tailors and all the designers, they would tell me आपको क्या कपड़ा चाहिए, आप डिज़ाइन करके भेज दो तो हम बना देंगे. So फिर मुझे लगा कि चलो let's launch a brand of our own. So मेरा टैगलाइन है इंस्टाग्राम पे, live life to its fullest. मेरा एक यहाँ टैटू भी है, yes, which is very famous. So मेरे को लगा कि let's give it that name, but it didn't work because वो register हुआ था already किसी के नाम पे. okay, So फिर then एक और पार्टनर बीच में आई, अनीशा एंड दिनेश मोहन, अनीशा सुशांत कुमार. okay. So this was House of D-Mask. Now D-Mask is symbolic that you can unmask your sartorial or fashion dreams at any age, any figure, any height, anything. Wonderful. So anybody can look like a model. और बस वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ, हर किसी का सपना होता है अच्छा दिखना या अपनी मर्जी के कपड़े डाल पाना. हम सब बॉक्सेस में बंद हैं, डॉक्टर ने ये डालना है, कॉर्पोरेट ने ये डालना है. आई हैव मेट डॉक्टर्स हियर जो मेरे कपड़े लेके गए हैं, एंड हु सेड कि हाँ या कि हमें नहीं मौका मिलता डालने का, बट अब हम डालेंगे अपनी लाइफ में. सो पीपल कैन लिव देयर ड्रीम्स. एंड स्ट्रीट वेयर ब्रांड है, फंकी वेयर है, फटे हुए खुले, जैसे आप कपड़े चाहो मैं कैंची मार दूंगा उस पर और वो डिज़ाइन बन जाएगा. सो इट्स लाइक दैट. या इट्स डूइंग वेरी वेल एंड थैंक गॉड. Wonderful. And I also happen to discuss with you about your modeling school. या तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. अगेन आई थॉट कि जेन्युइन प्लेटफॉर्म जो है ना ग्रूमिंग का होना चाहिए. आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन पीपल, हर एज ग्रुप के. और वो लोग कहते हैं कि हमें मॉडल बनना है, बट हमें पता नहीं है कैसे बिहेव करना है, कपड़े कैसे डालने हैं, हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए. सो अगेन विद द सेम बिजनेस पार्टनर सुशांत, वी केम अप विद दिस आइडिया कि चलो लेट्स ओपन अ मॉडलिंग एजेंसी एंड अ ग्रूमिंग स्कूल, जो ऑनलाइन होगा, बिकॉज ये कोविड के दिनों में हुआ ये सब कुछ. Right. एंड वो रजिस्टर्ड अ लॉट ऑफ मॉडल्स एंड वो बहुत अच्छा जा रहा है मेरा. इट्स डूइंग बेटर देन माई गवर्नमेंट वर्टिकल, Wonderful. बिकॉज पीपल आइडेंटिफाई मोर. हालांकि मैं खुद को मतलब आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एन एक्टर, बट पीपल रिकग्नाइज मी मोर एज अ मॉडल. Model. Okay. मॉडल दिनेश मोहन, वो ओल्ड मॉडल वो. Who's defying age laws and everything. सो वो वाला काम मेरा बहुत अच्छा जा रहा है. वो करंटली अब अराउंड 11 मॉडल्स आर एनरोल्ड Wonderful. with us. It's a 3 months course which we do of their grooming. और मैं इतना पैशनेट हूँ श्रेया इस बारे में कि आई इवन गो टू देयर होम्स. और एक वो जो फॉरेन में प्रोग्राम्स आते हैं ना कि वार्डरोब निकाल के फेंक दो पूरी और नया वार्डरोब Yeah, कर yeah, दो, एंड पूरा रूम भी उनका मैं चेंज कर देता हूँ कि आप ये चीज़ ऐसे रखो. See, if you actually want to be a model, you have to feel like a model. Feel like model from the inside as well, In your not just with personal your life. clothes. हाँ, आप बनो ना बनो इज अ सेपरेट थिंग. पर आप आ रहे हो दूर से तो कोई कहे कि यार ये बंदा या बंदी मॉडल होएगा पक्का. So you have वो to be a वाइब head होना turner, ज़रूरी right? है. So you have to be a head turner, and I think that's important because ये भी I think एक चीज़ है कि आप जिस तरीके से मैंने देखा है कि मॉडलिंग में इन्वॉल्व हैं पर्सनली, नॉट जस्ट बाय योर ओन क्लोथ्स, आप जिनको मॉडल बना रहे हैं उनके साथ भी आप पर्सनली इन्वॉल्व हैं उस चीज़ अरे में. टू अ ग्रेट एक्सटेंट. आज मेरे एक मॉडल को, एक फीमेल मॉडल है हु इज़ अ मदर इन लॉ. शी इज़ इन हर 50s. शी वॉक्ड इन आवर शो. हर सन इज़ मैरिड एंड सेटल्ड इन कनाडा. उस पर एक किसी लेडी ने बहुत गंदा ट्रॉलिंग किया है. आई हैव अ बेटर फिगर, आई लुक टॉलर एंड प्रोफेशनल मॉडल्स, एंड आई प्रोटेक्ट माई मॉडल्स लाइक अ फुल ऑन दिस थिंग. मेरे में वो फादर वाला मोड जो है ना वो जाग जाता है. एंड आई हैव रिप्लाइड बैक टू हर, nobody is stopping you to be a model, but don't come from a space of trolling. Come from a space of talent. दोनों शब्द ही टी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप टैलेंट की तरफ जाओ ना, ट्रॉलिंग की तरफ क्यों जा रहे हो. और आओ, आप भी आओ हमारी एजेंसी में, हम आपको फ्री में ट्रेन करेंगे. चलो मैं ऑफर देता हूँ, एंड आप बेटर करके दिखाओ, विल बी हैप्पी. बट वाई टॉक्सिक वे में जाके मेरे मॉडल्स को रन डाउन करके कि क्वालिटी नहीं है. अरे दे आर कॉमन पीपल, दे हैव दिस ड्रीम ऑफ बीइंग अ मॉडल. उनके लिए रैंप पे पैर रखना जो है ना वो एक बहुत बड़ा सपना है. जो मेरे पास मॉडल्स आते हैं वो कहते हैं सर हमारी ज़िंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा कि आपने हमें रैंप वॉक करवा दिया.
आई डोंट बिलीव इन कन्वेंशनल मॉडल. मैं खुद नहीं हूँ कन्वेंशनल, तो मैं क्यों कन्वेंशनल मॉडल्स में बिलीव करूँगा? आई रिस्पेक्ट दैम, इट्स देयर प्रोफेशन, अच्छा कर रहे हैं. बहुत लोग पर्सनल फ्रेंड्स भी हैं, बट जो डिफरेंट लोग हैं वो फिर उनका ऑरा ही फ़र्क है. मेरे मॉडल्स की स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे में, एंड कंबाइंड व्यूज़ जो है मेरे मॉडल्स के वो 200 मिलियन हैं रील्स के कंबाइंड व्यूज़. तो मैं अपने मॉडल्स को क्यों नहीं प्रोटेक्ट करूँगा? ज़रूर करूँगा. And I also want to ask you कि आप में कहते हैं ना यू आर मेड ऑफ सर्टन स्टार डस्ट. आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं आपके हिसाब से जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स बनाती हैं? क्योंकि इस एज में जहाँ पे लोग सोचते हैं कि ओके अभी तो रिटायरमेंट का टाइम है, लेट्स रिटायर, तो आप उन सारे नॉर्म्स को डिफाई कर रहे हो. नो डाउट जी. आपको ऐसा भी सुनने में आता होगा या लोगों ने कभी कहा होगा कि यार आप लेट हो लाइफ में, या आपको कभी खुद भी ऐसी फीलिंग आई है कि मैं लेट हूँ? नहीं, मुझे खुद नहीं फीलिंग है. यहाँ Okay. लोगों ने बहुत कहा. कहा कि लोगों लेट ने, है भाई, हाँ, लेट सक्सेस ट्रोलिंग, लेट आया है. बहुत ट्रोलिंग हुई है. ट्रोलिंग अभी तक होती है. यू नो, पीपल हु डोंट नो मी, देयर फर्स्ट थॉट इज, और मेरे को सुन जाता है मार्केट्स में या कहीं पे भी, और इस बुड्ढे को देखो यार, बड़ा समझ रहा है अपने आप को मॉडल. एंड यू नो, बहुत गंदे वाली ट्रोलिंग हुई. मैं इलेंटे में एंटर कर रहा था. देयर वाज दिस लेडी हु वाज एन एनआरआई, इंडियन ही थी, उसका बेटा था साथ में, एंड आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, उन दोनों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया. बहुत, दे वर लॉफिंग एंड मेकिंग फन, एंड गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड. मैं जाके बैठा जिस जगह पे मुझे बैठना था, सर्दियों का टाइम था, बाहर में टेबल्स लगे हुए लेंटे में एक साइड पे, एंड यू नो वो पीछे एक टेबल पे बैठ के दोनों जने हंस रहे थे, एंड कांस्टेंट स्ट्रीम स्टार्ट हुआ लोगों का टू वॉक अप टू मी एंड आस्क फॉर सेल्फीज. कांस्टेंट. देयर वर एटलीस्ट 50 पीपल जो उस दिन आए पर्टिकुलरली. वैसे एक दो ही, ऐसे कोई नहीं पूछता मुझे. एंड मेरे को इतना वो लगा, और उनकी शक्ल देखने वाली थी उसके बाद कि यार ये कौन होएगा बंदा जिसको, और हम तो इतना मजाक उड़ा रहे थे उसका. सो मैं पर्सनली जवाब नहीं देता किसी को भी. अपने आप वक्त उनको अपने आप जवाब दे देता है. मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. आई एम सुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ, माई फैमिली इज़ सुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ. मुझे अवार्ड्स मिले हैं बहुत, जेम ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया, ये वो, एंड ऑल पॉसिबल चैनल्स, यू नो, इंक्लूडिंग यू हैव कवर्ड मी, हैव टॉक्ड अबाउट मी. बीबीसी के ऊपर इंटरव्यूज़ हैं, बाहर के चैनल्स पे इंटरव्यूज़ हैं. जिन लोगों को पता ही नहीं उनसे शिकायत भी क्या करनी. बट आई लाइक योर एटीट्यूड. आप कैसे ट्रोलिंग को हैंडल करते हैं? यू डोंट लेट इट Super गेट टू योर हेड. humorously. यस, यू हैंडल इट वेरी नाइस. पीपल टेल मी आप क्यों जवाब देते हो? आई टेल देम यार वो मेरे पेज पे आए हैं, वो मेरे घर में आके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. इट्स माई पेज, इट्स माई इंस्टाग्राम, तो मैं जवाब दूंगा ना. मैं कौन सा बेइज्जती लॉट कर ऑफ रहा हूँ? टाइम्स पीपल थिंक कि ट्रोलिंग को हैंडल करने का तरीका इग्नोर करना. इग्नोरेंस इज ब्लिस. दैट्स व्हाट आई सी At times, yeah, when you are busy and in a different zone, then you ignore. But जब मैं भी वेला बैठा हूँ जिस दिन, उस दिन तो मुझे मत छेड़ो. Dinesh ji, what are the current projects that you have Yeah. right now? I've signed a Punjabi movie, which is again I've done a movie with Jassi Gill, Very nice. High End Yariyan. I play his father there. It was shot in Chandigarh only, बहुत साल पहले. So I've signed another movie with him. We'll be traveling to the US for 3 months, and Wonderful. again I play his father and you know, industrialist and all that. वो शक्ल से अमीर लगता हूँ नहीं अमीर मैं बिल्कुल भी. I like your sense of humor. And another Malayalam movie. Thank God, I wanted to do a Malayalam movie since long. Again, it's going to be shot in Australia. So काम भी अच्छा आ रहा है और साथ टूरिज्म भी हो जाता है. हालांकि शहर नहीं देखे जाते, आप होटल से लोकेशन और लोकेशन से होटल और एयरपोर्ट से आपको वापस भेज देते हैं कि चलो अब इंडिया वापस. I've been to Dubai, London, Paris, everywhere, but I have not seen the cities at all. Right. At So you need all. an extra vacation for that, right? If I wish I do that, but पिछले 5-6 सालों से तो वकेशन मिला ही नहीं बिल्कुल भी, because constantly busy. Busy है. But घूमा बहुत हूँ मैं, बहुत दुनिया देखी हुई है. इंडिया भी पूरा देखा हुआ है, शहर नहीं देखे. बस वही एयरपोर्ट, होटल और वेन्यू एंड बैक. That's it. जयपुर में गया था टाइम्स फैशन वीक के लिए लास्ट ईयर. द डिज़ाइनर वाज वेरी काइंड हार्टेड. उसने रात को मुझे, इवन इन दुबई, यू नो, आई वाज टेकन अराउंड बाय वन ऑफ माय फैंस एट नाइट, बिकॉज सारे दिन मैं बिजी रहता था. एंड वो मुझे बुर्ज खलीफा में भी ले गया, उसका घर है वहाँ पे, एंड उसने मुझे वहाँ ब्रेकफास्ट करवाया, बिकॉज सारी रात घूमते हुए हो गई थी. तो वी थॉट कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं. एंड तो ऐसे देखा हुआ है, मतलब रात रात में शहर देखे हुए हैं, दिन में नहीं. तो जो दिनेश मोहन हम स्क्रीन पे जानते हैं या हम असल ज़िंदगी में भी जानते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो आपने पहले कभी किसी इंटरव्यू में कभी नहीं बताई अपने बारे में? एनीथिंग, एनी क्वालिटी ऑफ योर्स, एनी फनी इंसिडेंट अबाउट यू, एनीथिंग
that you'd like to इट्स अ share? लिटिल टफ बिकॉज इतने इंटरव्यूज हुए हैं मेरे के ऑलमोस्ट सारा कुछ ही मतलब जो मैंने नहीं भी बताना था वो भी मैंने बोला हुआ है. Right, right. But yeah, I would, there are certain things that have got stuck to my name about certain people who are lost in my life. एंड वो मतलब थोड़ा सा मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि नोवेयर आई सेड दैट रिश्ते का मैंने नाम नहीं लिया कभी भी जिसको भी मैंने खोया जी. उस रिश्ते का, क्योंकि उस रिश्ते का कोई नाम था ही नहीं बिल्कुल भी. वो फादर भी था, सन भी था, ब्रदर भी था, फ्रेंड भी था, सब कुछ था. जो भी था वो इंसान, गॉड ब्लेस हिज सोल. एंड मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंटली वही मुझे ऊपर से गाइड कर रहा है. जो भी मैं आज जीवन में हूँ वो उसी की वजह से हूँ. जब भी मैं लो फील करता हूँ तो मुझे ऐसे आभास होने लग जाता है कि वो आसपास ही है मेरे. तो मैं उसको सोल सन कहूँगा, बट नाम नहीं मैं कोई, ना जीते जी उसके दे पाया मैं कोई नाम. मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं इतनी मुसीबत में था तो वो इंसान कहाँ से आया, कैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा, कैसे उसने मेरी मदद की और कैसे फिर वो अचानक दुनिया से चला गया. बट वो लॉस मेरे लिए जो है ना वो उस टाइम पे और आज तक वो बहुत बड़ा लॉस था. इट वाज अ मेजर लॉस. मुझे लगता है अगर वो होता और मैं सक्सेसफुल होता तो कितना अच्छा रहता. मगर जो नहीं होना होता वो नहीं पर होना क्या होता आप है. अपनी हर सक्सेस को आज भी मन ही मन उनको डेडिकेट करते हैं? ऑलवेज Always. ऑलवेज. और मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ उसके बारे में कई बार, बट फिर डिलीट कर देता हूँ बिकॉज मेरे लिए ही मुश्किल होता है मुश्किल होता है. दोबारा से देखना. बिकॉज आई लॉस्ट हिम हेयर इन पंचकूला ओनली. एंड मेरे लिए टफ है थोड़ा. यहाँ वो सब जगहें हैं जहाँ आई वॉज विद दैट पर्सन एंड गॉड ब्लेस हिज सोल, नथिंग एल्स टू से. मे बी वक्त की नदी में आगे जाके कभी कहीं पहचान लूँगा मैं उसको कि हाँ, here is the same person. It happens. Have you ever felt like that you meet somebody and you say okay, आ गया तू या आ गई तू या मिल गया तू? दिनेश जी, फेमिलियरिटी मैंने फील की है जी. एंड आई वुड नॉट डिनाई बिकॉज आई हैव फेल्ट इट माई सेल्फ. मैंने ये फेमिलियरिटी अपने हस्बैंड के साथ फील की है. जी. सो व्हेन आई मेट भरत द फर्स्ट डे एंड आई वाज लाइक ही इज़ फेमिलियर. अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कौन कहाँ मिल जाता है. और Yeah. प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता. मेरे कुछ भी फादर नहीं हमेशा कहते थे होए है वही जो राम रची राखा. होता वही है जो मालिक की इच्छा है. और उस इच्छा के अनुसार जब वो इंसान आपके सामने आता है आप शायद एकदम पहचान भी ना पाओ, लेकिन पर एक आपकी झटका सा लगता झटका है लगता है. आपको. देयर इज सम हाँ. वाइब दैट यू फील की एक फेमिलियरिटी. और आप वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को. Yeah. आप एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो सामने वाला कहेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, Yeah. क्योंकि उन्हें रिलेटेबिलिटी नहीं लगेगी उस चीज़ से. Yeah, like when I met my brother-in-law for the first time, when we shook hand for the first time, the thought एकदम मतलब रिलीफ सा आ गया मेरे अंदर. एंड द फर्स्ट थॉट वाज आई एम होम नाउ. यस, ऐसा यू तो फील वो, एट होम. हाँ, यू फील एट होम. एक फेमिलियरिटी लगता है कि Yeah, हाँ right. कभी कहीं मिले और अब फिर दोबारा मिल गए. तो वो फीलिंग फिर इन दो शख्स के बाद और किसी के साथ मेरी क्रिएट हुई नहीं हुई वो नहीं, फीलिंग right. बिल्कुल भी. और उस सोल का तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने कहाँ कैसे बैठ के मेरे साथ ये डिसाइड किया सोल फॉर्म में कि मैं इस जन्म में ये सेक्रीफाइस करूँगा जी. कि मैं आई विल एम्ब्रेस डेथ. एंड थ्रू दैट एक्ट ऑफ माइन you learn a lot राइट. spiritually. I used to hate my circumstances कि क्यों हुआ. बाद में मुझे समझ आया कि हमारा ही डिसीजन था कि जो कई जन्म लग जाएंगे मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करने में वो एक झटके में मैं ग्रो कर जाऊंगा. आई लर्नड व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ डेथ, कोई कहाँ से आता है कहाँ को जाता है. और मेरी फेवरेट लाइंस हैं कि सेहरा सेहरा प्यासे भटके सारी उम्र जले बादल का एक टुकड़ा क्या है अब मालूम हुआ. So it's like that. Some people in a lifetime of war, they bring that peace in your life. Correct. So he Can was I like sing a that. line for you? Yeah, I really want please. to sing. तूफान को आना है, आकर चले जाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, तन्हाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है.
सो नाइस, यू नो श्रेया, मैं कभी पास्ट के बारे में बात नहीं करता, पुरानी मूवीज़, पुराने एक्टर्स, ये वो मेरे फादर की फेवरेट एक्ट्रेस थी नंदा जी. जी जी. यू नो मनोज कुमार जी मेरे फेवरेट थे, एंड यू नो अभी रिसेंटली वी लॉस्ट हिम, नंदा जी वी लॉस्ट अ फ्यू Yeah, years yeah, back. And no heroine was ready to act for one song because she was a big name. Yes. And Manoj Kumar ji wanted कि कोई बड़ी हीरोइन जो है ना वो ये गाना करे because the song is so So beautiful. yes. ये वाला जो आपने बहुत गाया अभी. तो बट नंदा वॉज अंडर सम ऑब्लिगेशन. मनोज जी ने उनकी शुरू में, करियर के शुरू में हेल्प की थी. तो शी सेड कि आई डू दिस मूवी. तो शोर मूवी में शी वॉज देयर ओनली फॉर दिस सॉन्ग. इफ यू हैव सीन दिस मूवी, Yes, yes. देन शी इज ट्राइंग टू सेव हर सन फ्रॉम रेलवे ट्रैक के ऊपर. तो वो मर जाती हैं एंड बच्चे के आवाज़ और कान जो है वो चले जाते हैं तब से. Right, right, right. एंड द मूवी इसके मनोज कुमार ट्राई कर रहा है कि उसकी आवाज़ वापस आ जाए. जी बिल्कुल बिल्कुल. इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म. इमोशंस को आप कैसे देखते हैं? शब्द कहते हैं ना, शब्द बड़े पावरफुल होते हैं. हम जी. एक्शंस में बिलीव करते हैं, नो डाउट जी. दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बट शब्द भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं. हम इमोशंस जी. की, या, शब्दों की बात काट करते के हैं. रख देते हैं Yes. वर्ड्स. तो आपको आप कई कैसे, क्या आप डिलीवरी में जिस तरीके से हम अपनी बात को कहते हैं उन चीज़ों में जी. विश्वास रखते हैं? क्या आप सोचते हैं जब आप बोलते हैं? बिल्कुल इमोशंस को कैसे? 100%. मैंने जीवन में एक ही चीज़ सीखी है अपनी स्टोरी से, कि मैं बहुत नॉन जजमेंटल हूँ. जी. सबसे पहले अपने बारे में. मतलब क्या है ना, मेरी जो पर्सनैलिटी है इज़ लाइक एन ओपन हाउस. आई डोंट बिलीव इन सप्रेसिंग माई इमोशंस एट ऑल, यू नो, बिकॉज आई बिलीव आप एक तरफ से अगर आंधी अंदर आ रही है और आपकी दूसरी खिड़की बंद है तो अंदर ही बवाल मचाती रहेगी वो आंधी. आपको अगर सामने विंडो खुली है तो जो आंधी आई है वो एक तरफ से आएगी, दूसरी तरफ से निकल जाएगी. सो एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड आई क्राई easily, I laugh easily, and I'm not ashamed about it I because love I'm not that about you. You know what? I'm You're not real. judgmental about You myself. are raw and you are unfiltered. I love that Yeah. about you. You're so real. Not just for the camera. You're real as a person. Yeah, और I- आप इमोशनल हो, जब आपको इमोशंस आ रहे हैं तो you हाँ तो why don't not ना, shy मैं away suppress from showing your मैं सप्रेस करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ. हर चीज़ You are सप्रेस, expressive. खुशी को दबा के रखो नज़र लग जाएगी. आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट. अगर आपको खुशी है तो सारी दुनिया में फैलाओ ना. नज़र क्या होता है? व्हाट इज़ नज़र? अगर Indian आपका, moms are very famous नजर उतारने के लिए. जैसे ही आओगे नजर उतार लो. मेरी माँ अभी तक करती है. इमेजिन शी इज़ 97 years old, मैं 66 years का हूँ. कहती है तेनू नज़र ना लग जाए. मैं कहता हूँ अब They are मुझे protective नज़र of us. लगेगी, लगने दो एक आधे की अब तो. So yeah, so one should be easy with emotions, emotions, not yes. keep them bottled up inside. And I've met some very, you know, beautiful souls in this industry जो एक्सप्रेस कर देते हैं. और कई बार मुझे शौक भी, जैसे मैं सलमान खान जी को जब पहली बार मिला भारत मूवी के सेट्स पे, जी. तो ही एट वंस लुक्ड एट मी, ही कॉल्ड मी, ही सेड माशाल्लाह क्या खूबसूरत इंसान है. मुझे लगा यार ये बंदा, मतलब मैंने तो सोचा था बहुत ही खड़ूस टाइप होगा. सारी इंडस्ट्री डरती है, थप्पड़ मारेगा बुला के, मुझे कहेगा बैठ जाओ उस कोने में. एंड ही इज प्रेजिंग मी. तो आई लाइक पीपल हु आर एक्सप्रेसिव, हु आर रॉ, हु एक्सप्रेस देयर इमोशंस. मुझे नहीं पता उनकी पर्सनल लाइफ क्या है या वो क्या कैसे इंसान है. मेरे लिए वो रेफरेंस पॉइंट बहुत है कि उन्होंने एक कॉमन इंसान जिसे कोई जानता नहीं था उसको बुला के कह दिया कि यार तुम तो बहुत गुड लुकिंग हो. जी. एंड देन ही सेड के मेरा जो ओल्ड एज वाला रोल है उसी मूवी में, कैन आई बेस इट ऑन योर लुक? You know, he asked me, imagine. Wonderful. He sent his photographer with me. I was going for my breakfast and he said before he eats his breakfast, इनके हर एंगल से फेस के फोटोज लो. Photo ले लो. आप भारत मूवी आज भी उठा के देख लो. right. He exactly copied my. Wonderful. Exactly, but he asked me very politely कि So can nice I of do him to that? do Yeah. that. So वो मूछें उन दिनों में ऐसे ऊपर रखता था पंजाबी स्टाइल में, वो सब उन्होंने कॉपी किया, which is so दिनेश greatest जी, जब compliment. आप अपनी आंखें बंद करते हैं, हर इंसान कुछ मांगता है, जी. तो लाइफ की स्टेज पे जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, हम्म. व्हाट डू यू आस्क गॉड फॉर? Good health for everybody around me, for everyone. That's the only thing I ask for. वंडरफुल. So वैसे मेरा आस्क में कोई बिलीफ नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज हम मतलब कितना कुछ डालेंगे भगवान के आस्क वाले बॉक्स के अंदर, है ना. जो जानी जान है, जो सब जानता है, उससे मांगने या पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. द मोस्ट दैट आई प्रे फॉर इज़ गुड हेल्थ, Good health. for my family, for myself, for everybody who knows me, everyone who has ever seen me, who is even audience, सबको भगवान अच्छी से देते हैं. And वहीं से सारी खुशी सब वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं पे ख़त्म होता है. पैसा वैसा कुछ काम नहीं आना अगर सेहत नहीं है तो. राइट राइट. Yeah, and it must be very tough to die in your golden tower यस. of an illness.
है ना, इससे अच्छा ये है कि इलनेस को दूर भगाओ, Right. चाहे वो झोपड़े में हो. एग्जैक्टली ऑल्सो अनदर थिंग लाइक आज की जनरेशन कह लो, ये बहुत सारे लाइफस्टाइल्स आसपास ऐसे हैं कि हम भाग रहे हैं, कॉन्स्टेंटली भाग रहे हैं. जी. और मैं कभी कभी पूछती हूँ कि क्या रह गया जो हम भाग रहे हैं. ढूंढ रहे, हर इंसान कोई एम्बिशन के पीछे भाग रहा है, कोई फेम के पीछे, मनी के पीछे, हर किसी के अलग अलग गोल्स हैं. दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. बट वो भागदौड़ कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, और भागदौड़ होनी चाहिए तो किस चीज़ की होनी चाहिए आपकी ओपिनियन में? वो घूम फिर के सबको वो चीज़ समझ आ जाती है, एक ही झटके में समझ आ जाती है. जिनको नहीं आती फिर उनको और बड़ा झटका लगता है. द क्वेस्ट ऑफ लाइफ इज़ जॉय, यू नो, जॉयफुलनेस. मैं खुशी या गम नहीं कहूँगा, जॉयफुलनेस. जैसे गीता में लिखा हुआ है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप दुखी नहीं हो रहे हो, कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उछल नहीं रहे हो, बिकॉज आपके हाथ में कुछ है ही नहीं. देर आर वेरी फ्यू थिंग्स हेयर विच आर इन योर हैंड. Yes. द बिगेस्ट इज़, यू नो, एक ही चीज़ जो सबसे बड़ी है, जो आपके जीवन को बदल सकती है, जो आपके हाथ में है, वो है आपके रिएक्शंस. आपके रिएक्शंस. आपको एक चैलेंज थ्रो किया गया, आप जो ऑप्शन लोगे उसके बदले में, जैसे आप चौरस्ते पे खड़े हो, इधर जंगल है, इधर स्वर्ग है, इधर नरक है, आप जो सड़क लोगे आपका जीवन उसी जैसा बनेगा. तो आपका जो रिस्पॉन्स है सिचुएशन को, इट विल डिफाइन योर लाइफ. जैसे मैंने इतने साल रोने धोने में निकाले और अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, एंड अपने नेगेटिव सर्कमस्टांसिस के लिए बहुत खुद को कोसा, भगवान को कोसा. जिस दिन मुझे ये समझ आ गया कि यार ये रोना धोना चॉइस तेरी थी. You're not the only one who lost somebody, who lost a job, who lost a family, who lost respectability and all that. People have gone through worse circumstances and come out trumps, you know, smiling. ऑप्शन है अपनी. तो जिस दिन समझ आया उस दिन लगा कि ये पावर मेरे हाथ में है, और ये मुझे ज़रूर करना है कि मैं किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में मैं पॉजिटिव रह सकता हूँ. दैट्स इट. इसके अलावा कुछ भी आपके हाथ में नहीं है ही नहीं. बिल्कुल, आप ट्राई करके देख लो, जितना भागना है भाग लो, कुछ नहीं Brings पहुंचना me कहीं to भी. my almost last question of this conversation. And आपने काफ़ी मैसेजेस दे दी ऑलरेडी, वेरी गुड पावरफुल मैसेजेस. बट एक ऐसा क्या टेक अवे देना चाहेंगे आप ऑडियंस को जो देख रहे हैं आज इस वीडियो को, कि दिनेश मोहन किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं और दिनेश मोहन जी क्या कहना चाहते हैं? मैं वो सुनना चाहती नहीं, सिर्फ एक ही बात मैं जो सबको कहना चाहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है. एंड यू नो द बेस्ट थिंग इज़ इफ़ समबडी लुक्स एट माई पिक्स एंड सेज के यार ये बंदा अगर कर गया तो हम भी कर लेंगे, यू नो, दैट हम भी कर लेंगे, हम भी कर सकते हैं, वो वाला फीलिंग जो है ना इज़ द बेस्ट फीलिंग. अगर उतना मैसेज भी मेरा लोगों तक पहुँच जाए, दैट इज़ द बेस्ट मैसेज. दिनेश जी, मैं चाहती हूँ कि हम ये लाइन हम भी कर लेंगे एक बार इकट्ठे बोलें. जी ज़रूर. ठीक है, 1 2 3. हम हम भी भी कर कर लेंगे. लेंगे. So with this, it's time to sign off and keep transcending, transforming and impacting lives. And a symbol of transformation, of impact is sitting right here with me. It was a pleasure to have this Same conversation here. with you. Thank And you I so loved much. every bit of emotion. I loved every Appreciate bit that. of time that you gave here. I appreciate you God coming bless here. you. Have a great life. Thank you so much. Thank you.